लेट एक एंगल को मान लेंगे ए माइनस डी, एक को मिडिल वालों को मान लेंगे हम ए, और थर्ड वालों को मान लेंगे हम ए प्लस डी। ए माइनस डी इसलिए माना है क्योंकि वो लिस्ट है, उसके बाद क्या है मिडिल है, उसके बाद ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि जैसे हम कोई भी चीज़ को मान रहे हैं एपी में, उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जहाँ तक की बात है कॉमन डिफरेंस की, तो इसमें हम क्या माने थे तुम्हारा, इसमें हम एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसको चेक कर सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ए माइनस डी क्या है? फर्स्ट टर्म है, ए क्या है? सेकेंड टर्म है, और ए प्लस डी क्या है? थर्ड टर्म। जब भी तुमको पता होगा कि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन का दिया क्या आया? डी आया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमको देखना है तो ए थ्री माइनस ए टू का देंगे। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, वहाँ पे डी कट गया, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए और प्लस डी होगा, सॉरी गलती हो गया, तो वहाँ पे इसको चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है? तो देखो, तो जैसे इसमें भी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, यानी कहने का मतलब ये जो हम टर्म लिखे हैं, डिग्री लिखे हैं, एंगल लिखे हैं, वो क्या है हमारा? एपी में। एपी में है जब तुमको एक चीज़ याद होगा, क्या? 8 क्लास में एक थ्योरम होगा, 8 की 7 यही है, 8 7 में होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस पे ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले लिख लेना, लिख लोगे तो तुम्हारा 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री आता है, तो पहला एंगल को माने थे ए माइनस डी, सेकेंड को माने थे हम ए, और थर्ड को माने थे ए प्लस डी। तो दोनों को सबको जोड़ देना और 180 डी और डी में से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 3 ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है, यानी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला बात बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 60। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बाबू? द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है? दोगुना है छोटा से। ठीक है, तो बड़ा वाला एंगल क्या था हमारा? बड़ा वाला एंगल क्या था? चलो देखते हैं बड़ा वाला एंगल क्या था, तो देख लो इसमें क्या था। तो बड़ा वाला एंगल देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ,
बड़ा वाला एंगल हमारा था ए प्लस डी, तीसरा एंगल है तो ए प्लस डी, यही होगा बड़ा एंगल। तो बड़ा वाला एंगल है 2 है लिस्ट से। लिस्ट क्या था? ए माइनस डी, क्या था? लिस्ट था। तो कह सकते हो तुम कह सकते हो यहाँ पे कि ए माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ए प्लस डी क्या है? बड़ा क्या है? छोटा से क्या है? 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में? ए माइनस डी से। तो कर दोगे तो तुम्हारा ये तुम करोगे 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो करोगे ए का वैल्यू क्या है? 60 पुट कर दो, 60 माइनस डी, और इसमें क्या है? 60 प्लस डी। बिल्कुल सही बात है, 60 प्लस डी। अब 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 120 डिग्री, माइनस 2d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d, यानी इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 तो प्लस ए, तो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? 3d 60 हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। d का वैल्यू क्या आएगा? 20। तो तुम एंगल निकाल सकते हो यहाँ पे, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो। ये तुम्हारा 60 आ गया है, पहला एंगल ए माइनस डी है, तो निकाल दो, रख के निकाल दो, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रख के निकाल दो, एंगल तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एंगल तुम्हारा ए माइनस क्या है? डी है। ए क्या है तुम्हारा? ए माइनस डी है, तो ए क्या है? ए क्या है तुम्हारा? 60, और डी क्या है? 20, यानी 40। दूसरा ए है, तो ए का वैल्यू पहले ही तो हमारा ए को पता चल गया, क्या है? डी 60 है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 20 यानी 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।